जी बिल्कुल, हुकूमत की पॉलिसी की बात करें तो मौजूदा हुकूमत की जानिब से बाज़ कब्ज़ा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन के बड़े दावे किए जाते हैं और साबका अदवार में भी आला अदलिया की जानिब से बाज़ कब्ज़ा माफिया के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया था, लेकिन अफसोस के बाज़ कब्ज़ा माफिया के खिलाफ भरपूर तरीके से कार्रवाई अमल में नहीं आ सकी। मुशर्रफ दौर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौर हो या हो किसी दीगर हुकूमत का दौर, तो नून लीग और दीगर जो सियासी कारकुनान है बासर कब्जा माफिया के सरप्रस्त नजर आते हैं। अफसोस के मुल्क भर की तरह लाहौर के इलाका काना में भी बासर कब्जा माफिया ने सर उठा लिए हैं, जो कि काना सुआ आसल से पुराना काना तक ड्रेन की कीमती अराजी पर बासर कब्जा माफिया ने पंजे गाड़ रखे हैं। बासर कब्जा माफिया ने 1972 में बनने वाले ड्रेन पर कब्जा कर रखा है। लोगों ने हाउसिंग स्कीमें और फैक्ट्रियां बना रखी हैं, कोई पूछने वाला नहीं, जिसकी लाठी उसकी भैंस के मनाजर जेरे नजर हैं। ये साबका वजीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ का अपना हल्का था, तो अफसोस के इनके अपने ही हवारी और इनके अपने ही वोटर सपोर्टर की जानिब से कब्जे किए गए। इस पर मजीद तफसीलात जानने के लिए हमने ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर सैयद शहजाद अली शाह, जो कि सीनियर तजजिया कार हैं। शहजाद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शहजाद भाई, आप ये बताइएगा, एक तरफ हुकूमत की जानिब से पुलिस और दीगर महकमा जात कब्जा माफिया के खिलाफ मुतहर्रिक नजर आते हैं, तो दूसरी तरफ देखने में आ रहा है कि काना पुराना काना से जुलके से गुजरता हुआ जो ड्रेन सुबह असल तक जा रहा है अरसा दराज से, उस पर कब्जीन का कब्जा है और कोई पूछने वाला नहीं। अंधेर नगरी चौपट राज है। इस बारे आप इसको किस नजर से देखते हैं, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल माजिद भाई, बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है। मसला ये कि ये बड़ा दरीना मसला है। ये ड्रेन का जो पुराना काना से सुआ असल तक जा रहा है और कुछ बासर को फैक्ट्री मालकान है और कुछ ऐसे ही कुछ कब्जा माफिया लोग हैं जिन्होंने इस मेन ड्रेन पे कब्जा कर रखा है और ऊपर फैक्ट्रियां दुकानें बना रखी है। अगर बात की जाए इस ड्रेन के हवाले से, तो इस ड्रेन पे कब्जे की वजह से कुछ तकरीबन को 8-10 देहात जो मुतासर हुए हैं, जिनकी सीवरेज बिल्कुल बंद हो चुकी है, पानी की निकासी कोई नहीं है। तमाम का तमाम ये जो अहले इलाका है ये नदी नालों का मंजर पेश करता है। अगर इक्का दुक्का बारिश हो जाए तो मेन ड्रेन ना होने की वजह से इन इलाकों में बहुत ज्यादा पानी जमा हो जाता है। और अगर बात की जाए सीएम पंजाब उस्मान बुज़दार के हवाले से, तो उन्होंने बुलंद बाला दावे तो किए, पंजाब पुलिस ने भी बहुत से दावे किए, लाहौर पुलिस ने भी, कि कब्जा माफिया को हरगिज माफ नहीं किया जाएगा। लेकिन ये देखने वाली बात है कि 80 फुट का ड्रेन ये कहाँ गया, जमीन इसे निकल गई या आसमान कहाँ गया। ये कौन लोग हैं जो कि इतने बासर हैं जिन्होंने ड्रेन पे अभी तक कब्जे जमा रखे हैं। और उसकी दीगर वजह ये है कि तमाम के तमाम जो फैक्ट्री मालकान हैं, कुछ स्कीमें हैं, कुछ गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी हैं जिनके मालकान ने ये ड्रेन को अपनी स्कीमों में डाल लिया है और बिल्कुल इसे प्रॉपर तरीके से ड्रेन को बंद कर दिया है, जिसकी वजह से आए रोज सीवरेज के नाकसे इंतजाम की वजह से शहरों में देहातों में पानी जमा हो जाता है। और अगर बात की जाए सीसीपी लाहौर गुलाम महमूद डोगर के हवाले से, तो वो बड़े दबंग ऑफिसर हैं, लेकिन अभी तक ऐसे कोई इकदाम सामने नहीं आए कि उन्होंने ये ड्रेन पे कब्जा वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में लाई हो। शहजाद भैया, आप ये बताइएगा कि देखने में ये भी आया है कि पटवारी महकमा इश्तमाल के कलेक्टर और दीगर महकमा जात की जानिब से तहरीरी तौर पर इसकी रिपोर्ट्स भी सामने आ चुकी हैं और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के मुतहर्रिक रहनुमा हाजी यूसुफ मेऊ की जानिब से भी आवाज़ उठाई गई है, जो कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के हैं। एक तरफ मुल्क में देखने में आ रहा है कि नैब की जानिब से बासर सियासतदानों के खिलाफ कड़े एहतसाब के दावे किए जाते हैं और उनके खिलाफ भी रेफरेंस को दायर किया जाता है। दूसरी तरफ देखने में यह भी आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सीनियर रहनुमा भी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन यह बासर कब्जा माफिया के खिलाफ किसी नवैयत की कोई कार्रवाई अमल में नहीं आ रही। माजिद भाई, ऐसे नहीं होता। असल बात मैं आपको बताऊं, हुकूमत एक ऐसी मशीनरी का नाम है कि हुकूमत जो चाहे वो कर सकती है, महीनों का काम घंटों में कर सकती है। अगर थोड़ी सी ये इसकी पेन लें, अगर थोड़ा सा बीच में इन्वॉल्व हो, तो भाई कौन सा काम नहीं हो सकता। लेकिन अफसोस कि ये काम करना ही नहीं चाहते। ठीक है, आपको पता होगा पिछले दिनों 8 देहातों का यहाँ पे एतहाद हुआ है साबर स्टेट पर,
ठीक है, जहाँ पे ये जुलके में तमाम जो गांव के लोग थे वहाँ पे मुअज़्ज़िज़ीन इलाका इकट्ठे हुए थे, जिसमें हाजी यूसुफ मेऊर MP टिकट होल्डर और दीगर भी जो सियासी समाजी शख्सियात ने गठजोड़ किया था। लेकिन मतलब ये है कि अगर ऐसे ही लोग बीच में आके थोड़ा सा इसको जोर लगाएं और थोड़ा सा अवाने बाला तक इसकी आवाज पहुंचाएं तो भाई क्यों नहीं कार्रवाई होती। ये मेन ड्रेन का मसला नहीं, बहुत सारी ककाना में ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिस पे लोग बासर जो वो कब्जा माफिया अपना कब्जा जमाए हुए हैं। शहजाद भैया, अब ये भी बताइएगा, लाहौर के दीगर इलाका जात की बनिस्बत अगर कब्जा की बात करें तो ठोकर नियाज बेग और काना सरे फहरिस्त पर आता है। इसमें बड़ी वजह क्या है? इन कब्जा माफिया को सियासी पुष्ट पनाही हासिल है या कि अदलिया की जानिब से हुक्म इम्तनाई जारी कर दिए जाते हैं, तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाता है? असल हक़ाइक़ क्या है? असल हकाइक माजिद भाई ये है कि जो कब्जा माफिया लोग हैं ये बड़े बाअसर है और इनके पंजे इतने मजबूत है क्योंकि इनकी सरपरस्ती में पुलिस भी है, इनकी सरपरस्ती में सियासतदान भी आते हैं। क्योंकि कोई भी बंदा वन मैन शो तो कोई किसी की एक मरला पे भी कब्जा नहीं कर सकता, लेकिन काना के इलाका में देखा गया है कि मुतअद्दिद अराजियों पर कब्जे किए गए जो कि एकड़ों के हिसाब से लोगों ने खुर्द बुर्द रकबे किए, वो सिर्फ और सिर्फ सियासी पुष्ट बनाई उनको हासिल है। और पुलिस जो माशाल्लाह उसका किबला दुरुस्त ही नहीं हो सकता। हुकूमत चाहे PTI की हो, नून लीग की हो या पीपल्स पार्टी की हो, कोई भी हुकूमत हो, किसी दौर में भी पुलिस का किबला दुरुस्त नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये छोटे छोटे गुंडे बदमाश कब्जा माफिया सर उठाते हैं और दिनों में आप देखते हैं कि वो करोड़पति बन जाते हैं। भाई ये भी देखने में आया है, पीपल्स पार्टी के हुकूमत के बाद मुशर्रफ दौर आया, उसके बाद नून लीग का भी दौर, हमने तमाम हुकूमतें देखी। लेकिन अफसोस के ये देखने में आ रहा है कि जब SHO काना की तैनाती होती है तो एक ग्रोह ऐसा है जो कि थाना में AC फर्नीचर और दीगर सहूलियात की अदम दस्तयाबी की बाबत अपनी फराइज़ सर अंजाम दे रहा होता है। उनकी जानिब से SHO को प्रोटोकॉल देना, उनको तमाम सहूलियात देना, गाड़ियों के पेट्रोल देना, उनकी गाड़ियों के काम करवाना, उसको अपने डेरे पे बेहतरीन दावतें करना, लजीज खाने खिलाना, इस नवैयत के काम कर रहे होते हैं। और देखने में आता है मजलूम साहिल बेचारे भाई बैठे होते हैं और SHO के कमरे में बासर सियासी शख्सियात मीटिंग्स कर रही होती हैं, बासर कब्जा माफिया को प्रोटोकॉल्स मिल रहे होते हैं और लोग इंसाफ की अदम फराहमी के रोने रोते नजर आते हैं। माजिद भाई बड़ा अच्छा सवाल आपने किया, लेकिन ये फिर अपने मौजू से हम हट जाएंगे, फिर किसी दिन इस टॉपिक पे प्रॉपर बात करेंगे कि थाना खाना में क्या हो रहा है और लाहौर पुलिस क्या कर रही है। आज का हमारा जो मौक़िफ़ है वो ये है कि ये मेन ड्रेन जो है इस पे कब्जा किया गया है, वो कौन से लोग हैं जो कब्जा करके बैठे हैं और इसमें 2 लाख की आबादी जो वो परेशान है। शहजाद भाई, मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूँ, साबका दौरे हुकूमत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी तो इनके अपने ही जियाले और लोग कब्जे में मुलव्वस थे। उसके बाद जब थाना में SHO तब्दील होते हैं तो इनकी जानिब से बैरियल फ्राहम किए जाते हैं, AC लगवाए जाते हैं, इनको फर्नीचर प्रोवाइड किया जाता है। ये मुतलका पुलिस इनकी हवारी नजर आती है। क्या इन लोगों के खिलाफ कोई भी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही? साबका दौर में वज़ीर आला पंजाब मियां साहब थे जो कि अपने हलके में बड़े मतहारक तरीके से काम करने के दावे करते थे, उनका अपना हलका में कब्जा माफिया सर उठा चुके हैं। बात आपकी बिल्कुल सही है। मैं आपको सही बात बताऊं माजिद भाई, असल बात ये है कि पंजाब पुलिस बड़ा मजलूम सा मेरे ख्याल से महकमा है जो कि बिल्कुल बेयारो मददगार है। इनके पास ना तो कोई पैसा होता है और ना इनको कोई मुराद मिलती है, ना इनको तनख्वाहें मिलती है, इसलिए ये ऐसे बासर गुंडे तमाशों कब्जा माफिया से फर्नीचर लेते नजर आते हैं, AC लेते नजर आते हैं। देखें भाई, खुदा को जान देनी है, खुदा इन पर रहम करे और इनको इनका किबला दुरुस्त हो कि पुलिस एक ऐसा माशरे में एक ऐसा सतून है कि अगर चाहे तो कभी क्राइम जराइम सरहद नहीं उठा सकते। लेकिन बदकिस्मती ये है कि पुलिस जब इनकी हवारी बनेगी, पुलिस जब इनकी पुष्ट बनाई करेगी तो फिर ऐसे लोगों से पुलिस में माल भी लेना होता है और उनसे कुर्सियां, मेज, टेबल, AC वगैरह और दीगर खाना जात भी उन्होंने खाने होते हैं। इसलिए IG पंजाब को भी चाहिए और वज़ीर आला पंजाब को भी चाहिए और मेरी
इमरान खान साहब से भी बड़ी पुरजोर अपील है कि पुलिस का किबला दुरुस्त करवाए। पुलिस का किबला दुरुस्त हो जाएगा तो कभी भी कोई बंदा जुर्रत नहीं करेगा किसी की अराजी पे कब्जा करने की, सरकारी अराजी पे कब्जा करने की। लेकिन यहाँ पर तो सारा मंजर कशी और मुझे दिखाई दे रही है। आम इंसान की जगह पे तो बंदा कब्जा कर लेता है, लेकिन ये सरकारी अराजी पर भी इन्होंने कब्जे जमा रखे हैं लोगों ने। जी बिल्कुल, काना गिरदोनवा की बात करें तो मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड, मुस्लिम काफ, देश शामलाट और दीगर नवैयत की अराजी पे अगर देखें तो 62 अफराद का कब्जा है। एक तरफ देखें तो मजलूम लोग किराए के मकानों में पैदा हुए, उधर ही बचे हुए और उसके बाद उनकी 2-2, 3-3 नस्लें किराए के मकानों पर पलती नजर आ रही हैं। लोगों के घरों में रोटी नहीं, तो दूसरी तरफ देखने में आ रहा है कि 62 सियासी शख्सियात अवाम के वोट लेकर इक़्तिदार में आने के बाद यही कब्जा माफिया है और इनकी जानिब से ही कब्जे किए जाते हैं। हर कब्जा माफिया के पीछे 62 सियासतदान नजर आते हैं। ये 62 कब्जा माफिया ही बाअसर है, इतना बाअसर है कि हुकूमती जानिब से इक़्तिदार में आने वाले अफराद भी बेबस नजर आते हैं। अगर महकमा जात की बात करें तो महकमा जात भी बेबस और मफलूज नजर आते हैं। अगर बात करें महकमा माल और महकमा इनहार की तो मुख्तलिफ महकमा जात की जानिब से काना के इस ड्रेन की बाबत मुतअद्दिद दरख्वास्तों के बाद मुतअद्दिद रिपोर्ट्स बन गई, लेकिन अफसोस के कब्जा वागजार करवाने के लिए शायद फरिश्तों का इंतजार है, जो कि फरिश्ते नाजिल होंगे और कब्जा वागजार करवाएंगे। इसमें पुलिस और दीगर महकमा जात बेबस नजर आते हैं और कोई पूछने वाला नहीं। अंधेर नगरी चौपट राज है। इस ड्रेन की बात करें तो इसकी ड्रेन 80 फुट चौड़ाई है और ये तकरीबन 3 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ये ड्रेन पुराना काना से सुबह असल तक बरास्ता जिनके फौजी बोर्ड के साथ कीमती अराजी पर मुश्तमिल था, जो के बाद सियासी शख्सियात की पुश्त पनाही में इस पर कब्जा किया गया, जिसमें मुतअद्दिद फैक्ट्रियां और गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमें परवान चढ़ गई और उन्होंने इस पर कब्जा कर लिया और प्लाटिंग करके इसको बेच दिया। अफसोस के अंधेर नगरी चौपट राज है। ये साबका दौर में जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी तो यहाँ के वज़ीर आला पंजाब मियां शबाशी थे, उनका अपना हल्का था। उस दौर में भी कब्जा माफिया परवान चढ़े, मुशर्रफ दौर में भी कब्जा माफिया परवान चढ़े, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में भी कब्जा माफिया परवान चढ़े, अब पाकिस्तान तरीके इंसाफ के दौर में भी कब्जा माफिया परवान चढ़ चुके हैं। अंधेर नगरी चौपट राज है। तब्दीली सरकार ने तब्दीली के नाम पर वोट लिए थे, आवाम से वादे किए थे, मुल्क में इंसाफ की हुक्मरानी होगी, तब्दीली होगी। अफसोस के आज भी लोग कब्जा माफिया के हाथों लुटते नजर आ रहे हैं। अगर बात करें इस इलाके की तो 8 देहातों पर मुश्तमिल ये इलाका है, जहाँ का सीवरेज का निजाम मफलूज होकर रह गया है। मेन ड्रेन पर 62 अफराद का कब्जा है। 2 लाख की आबादी मुतासर है, लेकिन चंद कब्जा माफिया इतने बाज़ है जिनको कोई छेड़ने के लिए तैयार नहीं, इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने के खिलाफ नहीं। मौजूदा हुकूमत इस पर कोई नोटिस नहीं ले रही, लोग एहतजाज पर मजबूर हो चुके हैं। अगर मौजूदा हुकूमत ने बर वक्त अभी भी नोटिस ना लिया तो वो वक्त दूर नहीं जब रोड पर लोग आके एहतजाज करेंगे और ये तारीखी एहतजाज होगा। जी।